साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा, कभी कभी लंबी आयु का होना अच्छा नहीं होता राजन। वैसे आपकी आयु लंबी है, इसका क्या तात्पर्य है? एक मेरा भी प्रश्न है, ज्योतिष विद्या का लोग सही लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं? जो प्रश्न किया है आपने, उसकी चर्चा थोड़ी बाद में करते हैं। पहले हम श्लोक की व्याख्या कर लेते हैं। संजय कहते हैं दो बातें, एक तो दुर्योधन क्या कर रहा है ये बताते हैं, दूसरा आप तो नाम मात्र के राजा हो, असली राजा तो दुर्योधन है। भगवत गीता में दुर्योधन अहम है, संजय अंतर प्रज्ञा है, जो दूर तक देख सकती है, अंदर तक देख सकती है। संजय कहते हैं राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, पांडवों की सेना देखी, व्यूह रचना देखकर आचार्य के पास गए। संजय ने दोनों विशेषण लगाए दुर्योधन के लिए, एक राजा दूसरा अहंकार। राजा तो धृतराष्ट्र है, पर संजय विवेक देना चाहते हैं, उन्हें चेताना चाहते हैं कि यथार्थ राजा तो दुर्योधन है। कोई निर्णय आपने नहीं लिया है, दुर्योधन ने लिया है, इसलिए हस्तिनापुर आज युद्ध के कागार पर है। शासन के सारे सूत्र संचालन दुर्योधन के हाथ में है। दुर्योधन अपने कुटिल चाल से बाज नहीं आ रहे। संजय धृतराष्ट्र को विवेक देना चाहते हैं, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र के सारथी भी हैं और मित्र भी हैं। जब युद्ध अटल हो गया, निश्चित हो गया, तो महर्षि व्यास आए, भीष्म से बोले, धृतराष्ट्र से भी मिले और उन्होंने कहा, जो आपने प्रश्न किया ना, कभी कभी आयु का लंबा होना भी अच्छा नहीं होता राजन, वैसे भी तुम्हारी आयु लंबी है। क्यों कहा? उन्होंने फिर कहा, तुमको हम दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, जो तुमने किया है उसको देखना चाहोगे, उसका परिणाम देखना चाहोगे। इस पर धृतराष्ट्र घबराए, क्योंकि मन मोहग्रस्त कितना भी हो, सच की आहट तो उसे भी होती ही है ना। भले ही सच को वह स्वीकारना नहीं चाहता, उसे डर लगता है। अपने बच्चों को मरता देखना नहीं चाहते। द्रोण और भीष्म के वरदहस्त से हस्तिनापुर चल रहा है और किसी के कर्म से नहीं चल रहा है, नहीं उसका यश बढ़ रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, यह दिव्य दृष्टि संजय को दीजिए। संजय धृतराष्ट्र के मित्र भी हैं, सारथी भी हैं। संजय को धृतराष्ट्र ने दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा, समझाने के लिए कि मान जाओ, दुर्योधन को तो मैं मना नहीं कर सकता, तुम लोग ही मान जाओ। तुम लोग शांति प्रिय हो, तुम लोग को इंद्रप्रस्थ से क्या लाभ, वन में ही रहो, तुम लोगों को तो लोभ है नहीं, युद्ध की आवश्यकता क्या है, आदि आदि समझाने के लिए भेजा। तो धृतराष्ट्र ऐसे अवसर पर संजय यानी अंतर प्रज्ञा को ही चुनता है, पर वह अंतर प्रज्ञा की शरण में नहीं जाता, वरन उसे अपना दास बनाना चाहता है। संजय उसे बीच बीच में कहते हैं राजा वाला आचरण करें, परंतु वह अंतर प्रज्ञा की बात नहीं मानता। संजय सत्य जानते हैं, उन्हें सत्य को परखने का साहस है, पर हमें तो साहस भी नहीं है सत्य को साकार देखने का, उसे अनावृत देखने का। साहस तो बस संजय में ही है, इसलिए संजय को वह दृष्टि दे दीजिए। मोहग्रस्त मन ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील होता है, अंतर प्रज्ञा कभी कभी आहट देती है। छठ इंद्रियां जिसे कहते हैं ना, वो सभी के पास है। ऐसा नहीं है कि केवल धृतराष्ट्र या संजय के पास है, अंतर प्रज्ञा तो सभी के पास है। जो काम संजय करते हैं वही काम ज्योतिष शास्त्र का भी है। जिस तरह छठी इंद्रियां हमें बताती हैं कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक उसी तरह ज्योतिष भी हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभी हम कहते हैं कि दिल क्या कहता है। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को केवल संजय मिले हैं, संजय तो सभी को मिले हैं। बीच बीच में वे बताते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। ज्योतिष का मतलब होता है प्रकाश, ज्योतिष यानी प्रकाश। बहुत साधना के बाद साधक को प्रकाश मिलता है। ज्योतिष पहला प्रकाश है। अगर मनुष्य सचमुच पुकारता है तो उसे अंतर हृदय में प्रकाश मिलता है। ज्योतिष भी आहट देती है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, यह बताता है। संजय और ज्योतिष में एक ही साम्य है, अंतर प्रज्ञा यानी अंदर का प्रकाश और ज्योतिष बाह्य प्रकाश के रूप में है। अगर व्यक्ति पहले प्रकाश को स्वीकार ले और आगे का जीवन उसी प्रकार निर्धारित कर ले तो जीवन सही हो जाता है। इस तरह से ज्योतिष का सही लाभ उठाया जा सकता है। संजय उवाच से भगवत गीता प्रारंभ होती है और भगवत गीता संजय उवाच पर ही समाप्त भी होती है। ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं, समस्या लेकर जाते हैं, परंतु सुनना चाहते हैं अपने मन की। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मंत्र का सलाह देने वाला मंत्री है, जो वैद्य है वह शरीर को ठीक रखने वाला है, और जो गुरु है वह धर्म मार्ग पर चलाने वाला है, ज्ञान देने वाला है। अगर भय के वश
कटु नहीं प्रिय बोलने लगे या लोभ से मधुर बोलने लगे तो मंत्री से राज, वैद्य से शरीर और गुरु से धर्म नष्ट हो जाएगा। अंतर प्रज्ञा ज्योतिष वैद्य भी है, मंत्री भी है, गुरु भी है। ज्योतिष हमेशा धर्म मार्ग का उपदेश देती है, यह कभी अधर्म का रास्ता नहीं बताती। धृतराष्ट्र को दो व्यक्ति बड़े बुरे लगते हैं। वे संजय को कहते हैं, विदुर तो छोड़कर चला गया, तुम विदुर की भाषा बोलने लगे। यह मेरी या विदुर की भाषा नहीं है, यह सत्य की भाषा है। संजय कहते हैं, मोहग्रस्त मन कभी सत्य को नहीं स्वीकारता। ज्योतिषी के पास भी लोग जाने पर वही सुनना चाहते हैं जो वे चाहते हैं, इसलिए ज्योतिष का सही लाभ लोग नहीं उठा पाते। पर जो ज्योतिष सिर्फ मीठी मीठी बात करते हैं, उससे जातक का कोई लाभ नहीं होने वाला है, बस नुकसान ही होने वाला है। पथ अपथ्य बताए, वैद्य की भूमिका यह भी है, पर हम अवहेलना करते हैं ज्योतिष के प्रकाश की। लोग कहते हैं ज्योतिष विद्या भाग्यवादी है, दरअसल ज्योतिष विद्या कर्तव्य करने का रास्ता बताती है। यह भ्रांतियां जो हैं, इसके लिए ज्योतिषी भी जिम्मेदार है। सच कहे तो ज्योतिष ही जिम्मेदार है। ज्योतिषी यह बताता है कि इतना महीना या इतना वर्ष तुम्हारा खराब है, यानी तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। ज्योतिष उस समय यह नहीं बताता कि इस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, इस समय कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बताने से ज्योतिष विद्या कर्तव्य शास्त्र में प्रतिष्ठित होगा। दरअसल मोहग्रस्त मन हमेशा सक्रिय रहता है, क्रियाशील रहता है, इसलिए हम उसकी बात ज़्यादा मानते हैं। विवेक, अंतर प्रज्ञा या ज्योतिष का प्रकाश तो कभी कभी ही मिलता है। जीवन की रीति नीति उसी प्रकार निर्धारित करें तो बात बन जाएगी। अंतर प्रज्ञा बिना किसी राग द्वेष के तटस्थ होकर सत्य बोलती है। ज्योतिष जातक के अनुरूप कैसे बोलेगा? जो सत्य है वही तो बोलेगा ना। पदोन्नति चाहता है, अगर पदोन्नति नहीं है तो कैसे बोलेगा? तो लोग कहेंगे कैसा ज्योतिषी है, जबकि ज्योतिष प्रथम गुरु होता है। ग्रह पीड़ा जब आ जाती है, मार्केट जब शुरू हो जाता है, तब निवारण संभव नहीं है। यह कैसे हो जाता है? जब हम अवहेलना करते हैं प्रथम प्रकाश को, अपने अंदर की अंतर प्रज्ञा को। ज्योतिष विद्या इसलिए है, यह कर्तव्य पथ बताती है, यह हमें प्रथम पुरुषार्थ का रास्ता बताती है। वेद में छठा अंग ज्योतिष है। ज्योतिष आँख है। अंधा व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पाएगा, पर जिसकी आंखें वो आसानी से सड़क पार कर जाएगा। तो ज्योतिष दृष्टि है, जीवन का बीहड़ रास्ता इससे आसानी से पार हो सकता है। अंतर प्रज्ञा और ज्योतिष में एक फर्क है। ज्योतिष बाह्य प्रकाश है, अंतर प्रज्ञा आंतरिक प्रकाश है। अगर दोनों ही पक्ष किसी ज्योतिषी में है तो वह ज्योतिषी दैवज्ञ है। अंदर का प्रकाश ज्योतिष का यदि जागृत है तो 100% उसकी भविष्यवाणी सच होगी। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 3रा श्लोक। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन दो बातों को लेकर आचार्य पर व्यंग्य करता है। एक बात है कि जो पांडवों का सेना नायक है, आपके मित्र द्रुपद का बेटा है। द्रुपद कह कह कर चिंगारी लगाता है, द्वेष की चिंगारी लगाता है। कौन द्रुपद? जिसने आपका अपमान किया, जिसने यज्ञ से केवल द्रोणाचार्य के वध के लिए धृष्टद्युम्न का जन्म संभव किया। उसी द्रुपद की वह द्रोणाचार्य को बार बार याद दिलाता है। धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा है कि जब द्रोणाचार्य ने पांडवों एवं कौरवों से दक्षिणा मांगी तो दोनों ने कहा, क्या दें गुरुश्रेष्ठ? तो उन्होंने कहा कि हमें बंदी द्रुपद चाहिए। कौरव तो यह काम कर नहीं पाए, पर अर्जुन द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनकर आए द्रुपद के मन में जो बैर जगा, तो उन्होंने सोचा कि यूँ तो इसका सामना मैं नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने आधिदैविक उपचार का सहारा लिया और यज्ञ कराया। यज्ञ में यह कहा कि हमें वो पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस तरह धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य के वध के लिए ही हुआ। दुर्योधन को यह सब कथा मालूम है, इसलिए वह द्रोणाचार्य को उकसा रहा। और इसके बाद गिनाता है सेनानी यहाँ कौन कौन है और यहाँ पर कौन कौन है।